आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 23। परमेश्वर कबीर साहेब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 24। जैसे गृह मंत्रालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे, वहां उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोकों में होता जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने नीचे के 3 और लोकों यानी अगम लोक, अलख लोक, सतलोक की रचना शब्द यानी वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ तथा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है तथा वहां इनका उपमात्मक यानी पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी अगम प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय है, जिसके एक रोम यानी शरीर के एक बाल की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। यह पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अलख लोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलख लोक का भी स्वामी है तथा उपमात्मक यानी पदवी का नाम अलख पुरुष भी इसी परमेश्वर का है तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय स्वर ज्योति यानी स्वयं प्रकाशित है। एक रोम यानी शरीर के एक बाल की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है, इसलिए इसी का उपमात्मक यानी पदवी का नाम सतपुरुष यानी अविनाशी प्रभु है। इसी का नाम अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। इसी सतपुरुष कबीरदेव यानी कबीर प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय है, जिसके एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। इस कबीरदेव यानी कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की। एक शब्द यानी वचन से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। 16 पुत्रों के नाम हैं नंबर 1 कूर्म, नंबर 2 ज्ञानी, नंबर 3 विवेक, नंबर 4 तेज, नंबर 5 सहज, नंबर 6 संतोष, नंबर 7 सुरती, नंबर 8 आनंद, नंबर 9 क्षमा, नंबर 10 निष्काम, नंबर 11 जलरंगी, नंबर 12 अचिंत, नंबर 13 प्रेम, नंबर 14 दयाल, नंबर 15 धैर्य, नंबर 16 योग संतायन अर्थात योग जीत। सतपुरुष कबीरदेव ने अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया, वहां आनंद आया तथा सो गया, लंबे समय तक बाहर नहीं आया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 25। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है।
तब सत्पुरुष यानी कबीरदेव ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष यानी कैल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तरफ न बन जाए, क्योंकि समर्थ बिन कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीरदेव ने सर्व रचना स्वयं की। अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी यानी राष्ट्रीय शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति परानंदनी भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है। परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। बहुत समय उपरांत क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों यानी अचिंत अक्षर पुरुष क्षर पुरुष एक द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य एक एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, विशेष जब ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन तप कर रहा था। हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा हृदय से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों यानी अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखें उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुसंख्या में एकत्रित हो जाती है। लेना एक न देने दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाएं किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं न कहीं कभी न कभी लुक छिप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव यानी कबीर प्रभु ने क्षर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर यानी सत कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड यानी लाट किस काम के, यह विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सत्पुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 26। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सत्पुरुष कबीरग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्म तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर यानी समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए।
ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहां नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं। यदि पिताजी आज्ञा दें। तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर यानी समर्थ कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व वार्ता कही। तब कबीरग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष यानी कबीरमितौजा यानी कबीर अमित औजा यानी जिसकी शक्ति का कोई वार नहीं, वह कबीर, दोनों हम सभी हंसात्माओं के पास आए। सत कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी, जो आज काल यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्वहंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को, जिन्होंने ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्ट्रा यानी आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है। जितने जीव ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर साहेब अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहज दास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है, जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंगरूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की।